मरहम बनाना सीख लें, अरे हारना तो है मौत से एक दिन सभी को, फिर हाल जिंदगी जीना सीख लें, फिर हाल जिंदगी जीना सीख लें। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। अभी हम सब देख रहे थे और सुन रहे हैं भरत भाई मानस परिवार भटगांव धमतरी की सादर प्रस्तुतिकरण। वास्तव में रामचंद्र की जय। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे श्री रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए आदरणीय मंच संचालक महोदय जी, आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं और ऐसे आयोजन में जिन जिन ने जैसा भी सहयोग प्रदान किया है, तन से मन से धन से, आप सबके श्री चरणों में वंदना। मानस परिवार पढ़ के भाट का सत नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बड़ा पावन पुण्य सा दिन, हनुमान जयंती का पावन अवसर, और ऐसे अवसर पर श्री रामचरितमानस की कथा, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बहुत सुंदर सा तरीका राम कथा कहना।
राम कथा कहिए, राम कथा सुनिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी श्री रामचरितमानस की कथा होती है, रामलला जी की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज को बुलाना नहीं पड़ता, वे सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। तो हनुमान जी यहाँ उपस्थित हैं कोई न कोई रूप में, और आज उनका जन्मोत्सव है और बहुत बहुत आप सबको बधाई देते हुए आइए चलेंगे श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की सुंदरतम पंक्ति, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विस्वार, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। जहाँ भगवान हनुमान जी महाराज का आगमन आज माता सीता से मिलने के लिए कहाँ हुआ है, लंका नगरी में अशोक वाटिका में। आइए इस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे भगवान श्री रामभद्र जी के एक भजन के साथ में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये वाले कीबोर्ड की आवाज बढ़ाओ, मोर वाले। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले, आजा रे सके आजा, आजा रे साथी आजा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले, आजा रे सके आजा, आजा रे साथी आजा। जोड़ के प्रभु राम बना हो, हाथ हाथ जोड़ के प्रभु राम बना हो, सुख दुख के बन बो संगवारी, माया के बंधना बंधा हो, राम ही जग माता रहे, दुनिया सब तो बेकार है, आजा रे आजा, आजा रे साथी आजा। अमर रही प्रभु राम के गाथा, दुनिया ने भुलाए, अमर रही प्रभु राम के गाथा, दुनिया ने भुलाए, जीत सके नहीं राम लखोनो, तुलसीदास बताए, राम ही जगला तारी, भवसागर ने उबार रही, आजा रे आजा, आजा रे साथी आजा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले, आजा रे सके आजा, आजा रे
बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रघुवंश लोकाभिरामं। कैसे मैं आज श्लोक भुला था सरोज में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। आइए आप सबों के बीच में श्री रामचरितमानस की चर्चा, और श्री रामचरितमानस की चर्चा जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा लोग नहीं गा पाते, जिनके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नाना पुराण, जितने भी पुराण है, जितने भी वेद है, जितने भी शास्त्र है, जितने भी रामायण है, रामायण कितने हैं? रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है। और वो 100 करोड़ रामायण को गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने सुना। गोस्वामी जी महाराज कब के? जब भगवान के लीला चलत रही, भगवान के आगमन हो गए जीवन में, भगवान के धरती में आगमन हो गए, तब के गोस्वामी जी महाराज ओकर लीला में सम्मिलित हो रही से। सोचो ना, हमन जिन श्री रामचरितमानस के चर्चा करथन जगह जगह जाके, जिन श्री रामचरितमानस ला बचपन से सुनत आवत हन, राम कैसे रही से, हनुमान जी महाराज कैसे रही से, महाराज दशरथ जी कैसे रही से, वो लीला ला साक्षात जैन मनहा देखिन होही ओ कतक कृतार्थ होगिन होही, है ना। तो फिर गोस्वामी जी महाराज एक तो सुने भी है और साक्षात देखे भी है, और दोनों वो सब देखे हवे आंखों देखा हाल। तो वो सब गोस्वामी जी महाराज की हैं कि 18 पुराण मैंने पढ़े, 6 शास्त्र मैंने पढ़ा, 4 वेद मैंने पढ़े, उपनिषद मैंने पढ़े, और जितने भी रामायण है सबको मैंने पढ़ा, और उन सबको मैंने पढ़ करके श्री रामचरितमानस में उतारने का प्रयास किया है। तो श्री रामचरितमानस क्या है? तो बोले श्री रामचरितमानस जिन है वो समस्त ग्रंथ मन के सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना, सार। जिन श्री रामचरितमानस पढ़े से जीवन के संशय दूर हो जाते, जिन श्री रामचरितमानस जिला पढ़े से जीवन के दुख दूर हो जाते, जिन श्री रामचरितमानस का हरे, तो बोले भगवान श्री रामचंद्र जी के वांगमय स्वरूप वो श्री रामचरितमानस जी के प्रसन्न। और सबसे पहले निवेदन कर दूं कि जाओ बालक कहतो तो बात सुने ही मुदित मन पितोरु माता के भाव ल रखत। जब नान लइका मन शुरू में गोठियाए ला सीखते तो तला के दाई दादा मन बड़ा प्रसन्न होते कि चल मोर लइका हा गोठियावत तो है, इसे कही के। तो वो भाव आप सबके मोर प्रति रहा है कि चल नोनी हम मंच में बैठ के गोठियात तो है, इसे कही के। तो आओ वो प्रसन्न चलथन। जी हाँ, गोस्वामी जी महाराज लिखे है कि कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। हनुमान जी महाराज के आगमन लंका नगरी में हो है ना, लंका नगरी में हो है। और काबर माता सीता जिन है वो भक्ति हरे, शांति हरे, और हम सब भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति आए, शांति आए, इसे कहे। तो माता सीता जिन के खोज करे बर केहिन सत मन है, कोनो मन केहिन कि का, तो बोले विभीषण जी महाराज से मिले बरगेन, कोनो मन केहिन कि लंका ला जराए बरगेन, ऐसे कहे। अब हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र पार के करके लंका नगरी में गए हवे। और आज लंका नगरी में माता सीता जिन है वो लंका में नहीं है,
वो कहाँ है? अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हवे माता सीता। और बड़ा दुखी है कि मोर पति देव तक दिल याद नहीं है, मोर कोई खोज खबर नहीं लेवत है। अशोक वाटिका ला का मांगत है? अग्नि मांगत है, अंगार मांगत है कि हे अशोक, हे अशोक वृक्ष, आपके नीचे बैठकर तो सब सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन मैं कैसे दुखी हुआ? मुझे अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए कहीं कहीं। कुल मांगत है अशोक वृक्ष ला। माता सीता बहुत दुखी है। अब ये सब घटना ला अच्छा ओकर ले पहली रावण आए रही से, और रावण हाँ धमका चमका के चल दे माता सीता ला 1 महीना के समय दे के, अगर 1 महीना माते मोर पर पटरानी नहीं बनबे मोर, तब फिर मैं हाँ यही चंद्रहास तलवार से तोला मार दूं कहीं है ना। तो फिर वो सबसे माता सीता जन है बड़ा दुखी हो गए। और ऊपर माँ अशोक वृक्ष माँ कौन बैठे हैं? हनुमान जी महाराज। अब ये सब घटना ला देखा थे जैसे अच्छा जब कोनो आदमी मन दुखी होते तो सबले पहले एक ठन मन में बात आते थे, मर जाते हो का ऐसे कही आते नहीं दाई हो। जब जीवन में अत्यधिक दुख आते ना तो एक ठन मन में बात आते मर जाते हो का। वही बात आज माता सीता जी के मन में है। वो अशोक वृक्ष ला अग्नि मांगत है। अच्छा जिन आदमी ज्यादा दुखी रहते, मान लो वो कहाँ गए? खेत वाले दवाई के दुकान में है ना, लड़ाई झगड़ा चला थे मान लो। अब वो महिला खेत वाले दवाई के दुकान में जाही, वो दवाई वाला कही भैया दवाई दे दे इसे गई, तो वो खेत वाला दवाई दी का। वो जाना थे कर घर में झगड़ा लड़ी चला थे, मान लो पीक मर गए तो वैसने ढंग के त्रिजटा अग्नि मांगत रही, त्रिजटा की नहीं मैया। अच्छा अगर कोनो आदमी मन ज्यादा दुखी है और आगे वैसे आगे से जल के मरना बड़ा खतरनाक रहते दादा। यहाँ हाथ गोड़े काट कंजर थे तब अकर हंस फिरा थे तो पता नहीं बड़ा हिम्मत वाला रहा थो जैन मन अपन आपला अग्नि में झोंक देते थे मन। तब फिर अशोक ला वो अग्नि मांगत है, अंगार मांगत है कि अब मैं जीना नहीं चाहती, आप मुझे अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए ऐसे कही के। वही समय हनुमान जी महाराज राम नाम के मुद्रिका ला नीचे गिरा थे और तुरंत सहसा ही माता सीता जी उठ जाते और उठ के उला पकड़ लेते है ना। गिरन ने दी राम नाम के मुद्रिका ला, तुरंत उठी से ओला पकड़ ली। और ओकर बाद अब देखे ये तो भगवान राम जी की मुद्रिका है, अग्नि मांगत रही से। अब जैसे वो गिरी तो आगे ऐसा लिखी सोना के। भगवान राम के जैन मुद्रिका हो सकते हीरा जड़े रही सोही, कैसे रही सोही, वो जड़े चाहे मत जड़े, लेकिन राम नाम अंकित रही सोमा। और राम नाम अंकित रही सोला देखी माता सीता जी है बड़ा प्रसन्न हो गए। लेकिन मन में एक संदेह पैदा हो कि भगवान राम जिन है, भगवान ये तो भगवान राम जी के अंगूठी है रे। अब भगवान राम जी के अंगूठी ला माया से बनाए नहीं जा सके, ते कर सकते माता सीता जिन है वो बड़ा संशय में पड़ गए कि ये यहाँ आया कैसे। तब हनुमान जी महाराज जब माता सीता के संदेह भरे चेहरा ला देखते तब फिर भगवान के गुण लगाए ला धर लेते। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज जन हैं वो माता सीता के समक्ष भगवान के कैसे सुग्रीव जी महाराज से मित्रता होई, कैसे समुद्र लांघी, कैसे सब वानर मन कहाँ आए हावे माता सीता जी के खोज में सबो दिशा में फैले है। शुरू से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा कथा जिन है वो कौन है? हनुमान जी महाराज माता सीता ला सुनाते। और शुरुआत से लेके लास्ट तक जब कथा सुनाई तो माता सीता बड़ा प्रसन्न हो गए। और कथा ला सुन के काय करे तो गोस्वामी जी महाराज लिखें कि सुनत ही सीता कर दुख भागा। वध का पहले अपर दुखी रही है, लेकिन जब वो कथा ला सुनी भगवान राम के तो वो कथा ला सुन के वो का हो गए, ओकर सबो दुख भाग गए। ये भगवान राम के कथा के प्रभाव है ना। भगवान राम के कथा के प्रभाव ये हरे कि जैसे ही अच्छा ये कर बैठे हवन हम सब
तो ऐसे कोनो आदमी नहीं होही जेकर जीवन में दुख नहीं। बोलैया के जीवन में तको दुख रथे, सुनैया के जीवन में तको दुख रथे, सबके जीवन दुखिया सब संसार। लेकिन जब श्री रामचरितमानस के कथा सुनथन, बोलथन, गाथन, बजाथन, तो वो क्षण जे रथे, वो दुख जेन है एक साइड हो जाते, पूरा भुला जाते, जीव के जीवन की व्यथा दूर होती है। यही श्री रामचरितमानस की कथा है। तो माता सीता जब 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 भगवान के कथा ला सुने तहन ओकर दुख दूर हो गए। अब का होते, आओ एक भजन के बाद में चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीता भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। आनंद हंसु मिलन कर ले, आनंद हंसु मिलन कर ले, हो जावे भोले पार। संगी भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। राम रघुराईला, भक्ति भजन महावे मन की गहराईना। ओ सुता राखे भैया राम रघुराईला, भक्ति भजन महावे मन की गहराईना। भैया मैं गाथा हूँ तोला, दीदी मैं गाथा हूँ तोला, आना भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। कब छूट जाही ना, माटी की काया हाथ माटी हो जाही ना। ओ जिंदगी की डोर भैया कब छूट जाही ना, माटी की काया हाथ माटी हो जाही ना। कर ले भरोसा भैया, कर ले भरोसा, भक्ति महावैसा। आना भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजले सीताराम। आना भजले सीताराम।
संगी बजरे सीताराम, आना बजरे सीताराम, संगी बजरे सीताराम, संगी भजले सीताराम। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो माता सीता के समक्ष में जब रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता माता सीता जिन्हें जब भगवान की कथा सुने तो सब भाग्य अब जब कहन का कहन प्रत्येक जन आदमी रथे है ना भाई, वो मनहा बोलैया मला देखना चाहते नहीं काबर चाहते, जब बोलैया देखते तो समझ में आते कि कथा ज्यादा समझ में आते कथा जिन है। अब बात अलग अलग ये रहते कि कोनो दिखते कोनो नहीं देखे, कोनो बहुत दूरिया में बैठ के एकांत में कथा सुनना पसंद करते और कोनो मन यहाँ आके मन इलाका कहे जाए पंडाल में आके कथा सुनते। जगह जगह के महत्व अलग अलग रहते, कोनो पान ठेला में बैठ के सुनते, एडहन के जनसंख्या काबर कम रहते, सब दुनिया में बैठ बैठ के सुनत रहते कथा मल्ला। कोई बात नहीं, सुनना चाहिए, लेकिन जब जहाँ सत्संग होते वहाँ बिल्कुल अपन पैर ला चला के आना चाहिए कथे। जहाँ भी सत्संग होगा थे जाना चाहिए, अगर जा सकते सक्षम होता। तो माता सीता अब कहा थे कि जिन्होंने श्रवण को अमृत पिलाने वाली कथा सुनाई है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। आप मेरे सामने आइए, जिन्होंने राम कथा कही है वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। तो हनुमान जी महाराज वो बात ला याद करते जब माता कौशल्या कह रही से किसी बन बसही तात कही भाते चित्र लिखित कपि देखी डराते। माता सीता वानर के फोटो ला देख के डरा गिरी से, तो वही बात ला कौशल्या माता यही से कि ते वानर के फोटो देख के डरा जथस बेटी, तो जंगल में कैसे रही बेसे के। तो वो बात हनुमान जी महाराज ला याद आ गई, महू तो वानर हरा। और हनुमान जी महाराज कौन हरे, भगवान शंकर जी के 11वां रुद्रावतार के रूप में जेकर जन्म हो। तो वो हनुमान जी महाराज ला बात याद आते, वो कहते नहीं मैया मैं आगू में नहीं आवा, कथे आगू नहीं आवत आओ मैं कथा सुन रे दुख दूर हो गए ना माँ, ऐसे कही कहते। माता सीता कहते नहीं आना तो पड़ेगा, आइए आप सामने जो हो। तब फिर हनुमान जी महाराज नानकुर रूप बनाई, नानकुर, और नान जो रूप बना के माता सीता के समक्ष आते। अच्छा नानकुर रूप काबर बनाई, वो तो एकदम सक्षम है, बड़े जन रूप बना डालते, 100 कोस दूरिया 32 जो जन डबल आप देखे ना सुरसा के कथा में 64 योजन। वो हनुमान जी महाराज आज माता सीता के समक्ष छोटे हो गए। काबर छोटे हो गए, हमन कद को बड़े हो जाए पद प्रतिष्ठा और कहीं में भी हमन कतनो बड़े हो जाए, लेकिन हमन अपन माँ ले बड़े हो सकथन का नहीं हो सकन जीवन में। और अपन मन के बड़े के पास जब जाए, अपनों से बड़ों के पास जब जाएं तो क्या बन के जाएं, तो बोले छोटा बन के जाना चाहिए। हमेशा बड़ों के पास बड़ा बन के नहीं जाना चाहिए, छोटा बन के जाना चाहिए। और छोटा बन के जाओगे ना तभी काम बनता है, तभी काम बनते। तो फिर नानकुन रूप ला धरिस वानर के अब उद्देश्य कर नीचे में माता सीता कथे आपने कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज कथे हाँ मैया महिया कथा सुनाए हैं, है ना। अब सोचिए ना एक वानर कैसे कथा सुनाया होगा। बेंद्रा मन जब नरिया थे तो तुम्हारा समझ में आते हो कर बोली भाषा नहीं समझ सकन कोनो हो, लेकिन रामचंद्र गुण बरने लगा। हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाई। श्री रामचरितमानस वो है जहाँ इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है, हो सकते है। अच्छा बेंद्रा बना के तुम्हार मन कर गोठिया ही तक समझ जाओ तो मन नहीं समझ सके, लेकिन हनुमान जी महाराज ने माता सीता कथे
आपने कथा सुनाई, ऐसे कहता हाँ मैया मैं सुनाओ, मैं राम जी का दूत हूँ और राम जी का दूत हूँ, भगवान राम ने मुझे भेजा है, ऐसे कही कथे। तब माता सीता कथे आपको मेरे स्वामी ने भेजा है, वो तो बात। और ये राम नाम के मुद्रिका कौन ला है? तो राम नाम की मुद्रिका तको मिही छला हूँ मैया कथे, महिला हूँ। अब कही कि गोस्वामी जी महाराज लिखित कि श्रवण अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। और उन्होंने कहा कि मैया मैं और कोई नहीं, मैं कौन हूँ? तो बोले राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। आपने एक चीज देखी होगी, हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में गए, माता सीता जी को ये कह दिया कि राम दूत मैं माँ तो जान के। हम जब हमारे परिचय पूछते तो फलाना साहू, ये साहू, वो साहू, हमारा के नाम ललेथन, अपने नाम ललेथन, ना अपन पिताजी के नाम लेवन, ना अपन पति देव के नाम लेवन, है ना भाई। जब पूछते काकर घर के हरस तो फिर काकर बेटी हरस कही तब नाम लेथन। लेकिन आप श्री रामचरितमानस में देखिए, भगवान श्री राम जब भी अपना परिचय देते हैं, जब अपना परिचय देते हैं तो अपने पिताजी के नाम को आगे रख कर देते हैं। हे माता सती कैसे परिचय दी कि हे मैया मैं महाराज दशरथ जी का सुपुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हनुमान जी महाराज लता को इसने परिचय दी। जब किष्किंधा कांड में पहली हाँ मुलाकात हुई कि हम दोनों महाराज दशरथ जी के सुपुत्र हैं, मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, इसे गए। अब एक हनुमान जी महाराज भी चाहते थे अपन नाम बता सकते कि मैं एकर बेटा हरो, एकर बेटा हरो, ऐसे कह के केसरी नंदन हरो, पवन तनय हरो, अंजनी नंदन हरो, ऐसे कह के। लेकिन नहीं, परिचय कैसे दी? तो राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूँ मैया ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ और श्री राम जी ने मुझे आपके पास भेजा है आपको ये मुद्रिका देने के लिए, और उनका संदेशा मैं आपके पास लेकर के आया हूँ कि भगवान ने कहा है कि वो आएंगे और राक्षसों का विनाश करके, इस धरती से राक्षसों का विनाश करके, लंका से राक्षसों का विनाश करके आपको वापस ले जाएंगे। मैया आप दुखी ना हो, आप अपना विश्वास ना खोइए। अच्छा, कुछ क्षण के लिए ही माता जानकी के मन से विश्वास उठ गई से। कैसे उठ गई से? क्या तक दिन हो गए भगवान आवत नहीं है, अतक दिन हो गए मोर सुध ही नहीं लेवत है, ऐसे कहेंगे। तो वो विश्वास लखनऊ वापस लाने से हनुमान जी महाराज है ना भाई। हनुमान जी महाराज पूरा राम कथा सुनाई, और राम कथा जब सुनाई तो मैं कहूँ सबले शुरू कहूँ कि श्री रामचरितमानस क्या है? तो श्री रामचरितमानस को सुनने से जीवन का संशय दूर होता है और जीवन का दुख दूर होता है, जीव के जीवन की व्यथा दूर होती है। ये ऐसी कथा है भगवान की। और सबसे पहले उदाहरण माता सीता है ना, जेकर जीवन में स्वयं काकर पत्नी हरे वहा जी, वह भगवान राम जी की पत्नी हरे। अब भगवान राम जी की पत्नी ला भगवान ऊपर थोड़ा देर के लिए विश्वास घट गई से, जीवन में संशय आ गई कि भगवान आही कि नहीं आही, अतक दिल मोर सुधी नहीं लेवत है, प्रभु आही कि नहीं आही, ऐसे कही ये जीवन पर। और मैं कहा जज्जा भगवान के तीर मारा भैया है, चाहे माता सती हो, उनको तो विमोह हो गया। अब ओकर बाद ये गरुड़ जी महाराज, इनको महामोह हो गया, नारद जी महाराज को मोह हो गया। ये मल्हा भगवान के तीर रवैया है, ये मतलब बड़ा भयंकर बीमारी लग गई। तो हम तो सब साधारण जीव हरण जाए से बात है। तो ठट ही कब? जब मायापति के शरण में जाबो तब, है ना भाई। तो आओ एक भजन करथन, फिर आगे की चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। हो
शंभो। आर्गन की आवाज ना कम कर, पड़ा कम करके आर्गन की आवाज आप छोटे छोटे। नाना रखवाला हो शिव जी, डमरू वाला जी, डमरू वाला। ऊपर कैलाश नंदा भोलेनाथ जी। बोले 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 बोले। दरमिया जो तारता शिव जी, पापियाँ जो मारता जी, पापियाँ जो मारता। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमरी महादेवा। महादेवा महादेवा। तेरा डमरू डम डम बजता ही जावरे हो। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावरे हो। शंभो। सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता महादेवा। महादेवा महादेवा डमरू डम डम
चलिए दोनों हाथ उठाएंगे और बोलेंगे हर हर। सबके पूरे पूरे हाथ उठने चाहिए और पूरी पूरी आवाज आनी चाहिए। चलिए बोलेंगे हर हर। भगवान शंकर के रुद्रावतार है ना हनुमान जी महाराज, है ना। और दोनों हाथ उठा के साथ में गाएंगे आप सब। हमीरा बोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। बोले 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 अगौरा बाप रगड़ की बोली, तेरे संग भूतन की टोली, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। महादेवा 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 डम डम बजता जा बजे हो चंपा। महादेवा डम डम बजता ही जा बजे हो। हमें बोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे अगौरा नाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे अगौरा नाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। हाँ भोलेनाथ रे। बोले शंकर भगवान की, बोले हर हर। अब माता सीता जी हनुमान जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कवि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। उनकी कथा को सुनकर प्रेम युक्त वचन को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। कैसा कैसा विश्वास उत्पन्न हुआ? एक तो भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ जो कुछ क्षण के लिए चला गया था, और दूसरा हनुमान जी के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ। क्या कहा उन्होंने? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया मैं उनका दूत हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है। और फिर माता सीता कहती हैं कि नर और वानर का सह कैसे कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था सब कथा कही, दोनों जन के संग। अच्छा क्वेश्चन करिस मैया भाई, वानर और नर माने मनुष्य और वानर मतलब जाना था छत्तीसगढ़ी बोलबो तब बेंद्रा। तब वो कर मन के कैसे संगति बन रही दोनों जन के, तो शुरू से बताई सब वो कथा ला। अब सब कथा ला सुन के माता कहन कि हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जेकर प्रति आस्था रखे, जेकर प्रति प्रेम रखे मन में, तो ओला बताए के जरूरत नहीं पड़े कि वो कर से कतना प्रेम है। और हनुमान जी के रग रग में भगवान श्री राम बसते, हर श्वास श्वास में, है ना। हर श्वास श्वास में हनुमान जी महाराज के श्री राम जी बसते। तभी तो जब भगवान श्री राम वैकुंठ में अपन देह ल त्याग के वैकुंठ गीस तो कही तो चल जाबो का ऐसे तब जाबे का मोर सन। तो हनुमान जी महाराज कहते प्रभु वहाँ राम कथा होते का ऐसे कही कथे हो सकते अपन अलग भाषा में बोली सो। अब हम छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ी में गोठिया है ना। तो वो कहें प्रभु वहाँ राम कथा होते का? तो बोले वैकुंठ में कहाँ राम कथा हो यार? तो कहें हम नहीं जावन जी,
हम कहाँ रबो? मृत्यु लोक में रबो। जी हाँ राम कथा हुई उहाँ उहाँ हम रबो इसके कथे। तो इतना प्रेम भगवान, अच्छा भगवान से तो प्रेम है ही, भगवान से भी ज्यादा प्रेम भगवान की कथा से हनुमान जी महाराज। तो उन कथा को हम जिनसे प्रेम करते हैं ओकर बारे में अगर हम गोठियाए के चालू करबो तब फिर वो कहे जाए अंतरात्मा से वो सब वचन बन्हा निकलते। तो भगवान श्री राम जी से प्रेम है, लेकिन भगवान श्री राम के कथा तक प्रेम और विस्तार से बोली हनुमान जी महाराज है। माता सीता प्रसन्न हो गए, अब होकर मन में विश्वास उत्पन्न हो गए कि हम मन से वचन से और कर्म से कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी का दास है। जैन मैया वानर लड़े के डर रहा है, वो मैया आज हनुमान जी महाराज के ऊपर ऐसे विश्वास करें कि ओकर सारा दुख भाग गया। और गोस्वामी जी महाराज लिखिए कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भय हुतात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। अच्छा मैया बड़ दिन के अलग हवे भगवान से, और भगवान से बड़ दिन के अलग हवे, और भगवान वाला भेजे है। तो भगवान के भेजे हुए दूध हरे ऐसे कही जब हनुमान जी महाराज जानी तो औ गाढ़ी प्रीति से बढ़ के औ गाढ़ी प्रीति हो गई। और नेत्रों में क्या भर गए? तो बोले नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए। जीवन में ऐसे क्षण आते, दो क्षण आते, एक तो ज्यादा प्रेम के क्षण आते, ज्यादा सुख के क्षण आते और ज्यादा दुख के क्षण आते। दोनों परिस्थिति में रोते आदमी मन है, लेकिन जब दुख के क्षण आते ना तब मुँह डाले आवाज निकल के गुहार पार के रोते कथे का छत्तीसगढ़ी वैसे बोल के रोते आदमी मन है। लेकिन जब प्रसन्नता जीवन में आते ना तो वो प्रसन्नता हम मुँह डाले नहीं निकले, वो आंखें डाले निकलते। कैसे निकलते? आंसू के रूप में। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट पर घट होए, और जो मुख से कछु ना कहे तो फिर नयन देते रोए। जब माता सीता जी के मन में अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई तो नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। और उन्होंने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज मिल गए। वो कथे नहीं एक ठनहाना जुड़े हावे, डूबते को तिनके का सहारा, है ना। तो वही बात माता सीता जी कथे कि हे हनुमान, मैं इतनी व्याकुल थी और भगवान के विरह रूपी सागर में मैं डूब रही थी, भगवान के विरह रूपी सागर में। और उस विरह रूपी सागर में आप मुझे डूबने से बचाने के लिए आ गए। कैसे आ गए? जहाज बन करके, जहाज बन करके मेरे जीवन में आ गए, मुझे डूबते हुए को बचाने के लिए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारे, अनुज सहित सुख भवन खरारे, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खरके शत्रु सुखधाम, प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री राम रघुनाथ जी तो अब कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतने निष्ठुर हो गए हैं, उनका हृदय तो बड़ा कोमल है। अच्छा भगवान ला बड़कन डिग्री मिले है, कोनो कहा थे मर्यादा पुरुषोत्तम, कोनो कहा थे करुणा निधान, कोनो कहा थे दया निधान। अब बड़कन भगवान ला नाम मिले हवे। और माता सीता भी कहा थे कि उनका हृदय तो कोमल है, कोमल हृदय है, तो वो कृपालु आज मेरे लिए कैसे उन्होंने निष्ठुरता धारण कर ली है? मेरे लिए कैसे निष्ठुर बन गए हैं? वो आए क्यों नहीं रहे? मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज लिखे कि सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु को सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृदुगाता।
सेवकों को सुख देने वाला उनका स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं? हनुमान जी महाराज ने पूछा था माता सीता, क्या प्रभु श्री राम मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? क्या मैं फिर से उनके पास जा पाऊंगी? उनको देख करके क्या मेरे नेत्र शीतल होंगे कभी? हनुमान जी महाराज ने पूछा था। अच्छा देखिए, भगवान श्री राम और माता सीता जी के प्रेम को क्या कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। बोला छोड़ो, एक पति पत्नी की प्रेम ला कोनो दूसर समझते का नहीं समझ सके। और ये माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम। अच्छा, हनुमान जी महाराज कौन है जी? बाल ब्रह्मचारी। और बाल ब्रह्मचारी है। आज मैया के गोठला काकर कर गोठिया थे माता सीता कर। भगवान के आदेश है कि मोर प्रेम ला और मोर जैन व्यथा है ओला काकर कर रख बे हनुमान, तो सीता कर रख बे इसे कहेंगे। अब सोचिए हनुमान जी महाराज ने कैसी वो बातें कही होंगी। बेचारा बाल ब्रह्मचारी है और मैया ला कैसे ढंग के माता सीता कर रखी सोई। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि वजन आव नयन भरे बारी, अह नाथ हा निपट बिसारी, देखी परम विराह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, वो असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं। और हनुमान जी महाराज तो सब में एक्सपर्ट है, सब में। अच्छा, उनको डिग्री मिली है अतुलित बलधामा महेम शैला भदेहम धनुज मणि कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिन्होंने सारे कार्य किए, सारे कार्य। अब सोचिए माता सीता जी को उन्होंने विश्वास दिलाया। कैसे विश्वास दिलाया होगा? जीवन में किसी को विश्वास दिलाना बड़ा कठिन कार्य होता है ना? किसी को विश्वास दिलाना बड़ा कठिन कार्य होता है। और एक वानर माता सीता जी को उन्होंने विश्वास दिलाया। तब कहीं वचन नहीं निकल रहा है मुंह से, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से वो बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। तब सीता जी को विरह में देख करके हनुमान जी महाराज बड़े ही कोमल और मृदुल वाणी से बोलते हैं कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु, भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत ही कुशल मंगल है, परंतु आपके दुखी से वो बहुत दुखी हैं। आपके दुख से, आपके विरह से जितना आप इधर दुखी हैं ना, उससे ज्यादा भगवान जो है आपके लिए दुखी है। आपकी विरह व्यथा में जैसा आपका हाल है, वैसा भगवान राम जी का भी हाल है। मैया, आप ऐसा ना समझिए कि भगवान आपको याद नहीं करते, है ना? भगवान आपको याद नहीं करते, ऐसा ना समझिए मैया। जिनके श्वासों में आप बसे हो, भला वो आपको कैसे भूल सकते हैं? और वो दोनों बहुत ही कुशल मंगल हैं। और श्री रामचंद्र जी के मन में, उनके हृदय में आपके लिए दुगना प्रेम है मैया। आप ऐसा ना सोचिए कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। लेकिन अच्छा, ये जब का घटनाक्रम हुआ थे का माता सीता असली के सीता हरे नो हरे, प्रतिबिंब हरे माता सीता जी के। अब ये लीला काबर हुआ थे, अधर्म अत्याचार ला दूर भगाए बर, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ यसुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। माता सीता हा प्रतिबिंब हरे, असली के सीता जी ला छू सकते का रावण हा नहीं छू सके। रावण मल्ला औ जतना राक्षस धरती मा असुर मारही, थापहि सुर भुज उठाई पंडिन, और सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। भगवान ने प्रण किया था कि जितने भी राक्षस हैं मैं सबको क्या करूंगा, धरती से मार डालूंगा, धरती से मोक्ष प्रदान करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म को हटाऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। और जितने भी ऋषि मुनि सब कहाँ हैं, तो बोले वनों में है। उन सारे ऋषि मुनियों को उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है,
मैं उनके पास जा जा के उनका दर्शन करूंगा और उनको दर्शन दूंगा। ये भगवान की एक प्रतिज्ञा थी। तो प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होती अगर माता सीता कहाँ नहीं जाती, लंका में नहीं जाती? तो भाई काकरो संग झगड़ा लड़ाई करे बर कहीं कारण तो चाहिए। तब वो कारण रावण है माता सीता ला हर के काय करे पूर्ण करे, है ना भाई? तो भगवान के जिन व्यथा है, भगवान के जिन दुख है, वो दुख ला अब वो प्रेम ला हनुमान जी महाराज माता सीता करा रखा था। ऐसे हनुमान जी महाराज। आओ एक भजन करथन फिर आगे चर्चा करबो। बोली लिखन सिया रामचंद्र की जय। हम तो बुलंद श्री राम दुनिया वाले जाने हम तो सनातनिया। हम तो बुलंद श्री राम दुनिया वाले जाने हम तो सनातनिया। रामायण गवैया कथा के कहिया, रामचरितमानस के पाठ के करैया। रामायण गवैया कथा के कहिया, रामचरितमानस के पाठ के करैया। अमर राम है महान दुनिया वाले जान हम तो सनातनिया। हम तो बुलंद श्री राम दुनिया वाले जाने हम तो सनातनिया। कुटुंबकम अपनी पहचान, सभी सुखी रहे सबका होवे कल्याण। वसुदेव कुटुंबकम अपनी पहचान, सभी सुखी रहे सबका होवे कल्याण। अनुसार सेवा भाव में बसे अपनी जान, अहिंसा है परम धर्म अलग पहचान। मेरा भारत है महान दुनिया वाले जाने हम तो सनातनिया। हम तो बुलंद श्री राम दुनिया वाले जाने हम तो सनातनिया।
हवे जीवन की आधार। जय हर राम जपे सोगे भव सागर ले पार। राम जी के नाम हवे जीवन की आधार। जय हर नाम जपे सोगे भव सागर ले पार। सबोलत तार दिस हमर भगवान। कलयुग महावे केवल राम के आधार। हमर राम है महान। दुनिया वाले जाने हम तो सनातनियार। हम तो बोले जय श्री राम। दुनिया वाले जाने हम तो सनातनियार। 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और माता सीता को भगवान हनुमान जी महाराज ने विश्वास दिलाया। और जीवन में विश्वास जरूरी है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे वो भगवान के रिश्ते में हो, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। और हनुमान जी महाराज ने विश्वास दिलाया। और आइए मैं एक भजन और उसके बाद फिर विदाई। भैया कावर तर्रा जाना है मोला और बहुत लेट होते हैं और 7 बजे बैठे हो ना। नहीं हो गए, चल मैं एक अंतर भजन गा देता हूँ हनुमान जी के, ओकर बाद फिर विदाई। हो गए टाइम, हो गए चलिए सब जन ताली बजा के गाओ हनुमान जी के भजन। एक अंतर बजाना है, एक अंतर। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, अरे उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। बोलो जय जय बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, खिली उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली। बोलो जय जय बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। बोले जय जय श्री राम। हमारे इन राम भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करिएगा, स्वागत करिएगा। हृदय से पुकार करो, हृदय से पुकार करो तो श्री हनुमान तक जाएगी। और श्री हनुमान जी ने सुन ली हमारी तो हर बिगड़ी बन जाएगी, तो हर बिगड़ी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आपने प्राप्त प्रसंग
के आधार पर सुंदरकांड दोहा नंबर 7, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। इस प्रसंग के अनुसार आपने अपने सुमधुर गीत, संगीत, भजन और मार्मिक रहस्यमय व्याख्यान के द्वारा कि वास्तव में हनुमान जी एक ऐसे संदेश वाहक हैं, अगर उनके बदले जो है कोई दूसरा होता तो जब संदेश लेकर के आए श्री रघुनाथ जी का, और माँ जानकी कहती है कि हे हनुमान, भगवान श्री राम ने मुझे बिल्कुल भुला दिया है, तो हमारा शर्मा रहते तक हाव दाई हाव माँ तो बिल्कुल बढ़िया कहा था, सो बिल्कुल तो भुला गए, तब मतलब तोर सुल्तानी करत, ऐसे कह देते हैं। लेकिन नहीं, ये शिक्षा है हनुमान जी के द्वारा कि नहीं माँ बिल्कुल नहीं भुला है। तो काबर जतकते प्रेम भगवान राम से करते ना, ओकर से दुगुना भगवान राम तोर से करते, तो आवत काबर नहीं है, तो पता नहीं चले माँ ते हावस कहाँ, राक्षस राज चुरा करके लारी से ते पता नहीं भगवान ल, तब कैसे आती। ऐसे अनेक प्रकार के हनुमान जी, तभी तो बल बुद्धि ज्ञान हर चीज के जो है हनुमान जी जो है अग्रगणी और खान के है। और कवि मन कथे कि श्री हनुमान जी महाराज कौन, श्री राम का परम भक्त कौन, तो जो शांति का शोधक हो। शांति का शोधक कौन, सर्वशक्तिमान हनुमान। और हनुमान जी कौन है, एक योगी, और योगी का काम का है योग करना, जोड़ना, एक दूसरा जोड़ देना, ये जो गणित के सिद्धांत भी है। तो हनुमान जी एक दूसरा जोड़े मिलाए कौन काम का करी, तो जो वानर सेना जो है जानकी जी खोज में थर्रा गरी से प्रांत त्याग रही से, ओ मल्ल सीता जी खबर बता करके ओकर प्राण जो है बचे। माँ जानकी जी से रघुनाथ जी संदेश दे करके ओकर प्राण बचे। वानर राज सुग्रीव जो है हनुमान श्री राम जी से मिला के किष्किंधा का राज दिले, विभीषण जी भी जो है भगवान से मिला करके जो है लंका का राज दिले। नाना प्रकार के जते भी मतलब हनुमान जी के बारे में बताया जाए वो बहुत कम है। और ऐसा जो है हनुमान जी सब प्रेम वचन सुन करके पूर्ण माता जानकी जो है मन क्रम और वचन तीनों प्रकार से विश्वास हो जाते और जान जाते कि वास्तव में ये जो है दीन बंधु भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान श्री हरि रघुनाथ जी के ही अनन्य सेवा के। और आप प्रसंग के माध्यम से बताए प्रयास करे हो कि वास्तव में हनुमान जी अपन आप ला शरीर नहीं माने। भगवान राम पूछे कि ते कौन है हनुमान, तब वो कही हे प्रभु शरीर के दृष्टि से मैं जो है आपके सेवा